निकटस्थ साथी श्रीमान नानाजी देशमुख की जन्म जयंती शताब्दी का भी अवसर है। इन दोनों महापुरुषों ने अपने जीवन काल में एक ऐसे संकल्प का परिचय कराया और जिस संकल्प के लिए उन्होंने स्वयं को झोंक दिया और सिद्धि प्राप्त करने तक वे जीवन का पल पल मातृभूमि के लिए, देशवासियों के कल्याण के लिए, अपने संकल्प को साकार करने के लिए वे जीवन भर जुटे रहे। लोकनायक जयप्रकाश जी आजादी के आंदोलन में युवाओं की प्रेरणा रहे थे। 1942 हिंद छोड़ो यह आंदोलन अपनी तीव्रता पर पहुंचा। महात्मा गांधी, सरदार पटेल समेत सभी राष्ट्र पुरुष अंग्रेज सल्तनत ने जेलों में बंद कर दिया और ऐसे समय जयप्रकाश जी, लोहिया जी, ऐसे युवकों ने आगे आकर के उस आंदोलन की बागडोर संभाली थी और उस कालखंड की युवा पीढ़ी के मन में वो प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। आजादी के उस कालखंड में जयप्रकाश जी लोकनायक के रूप में युवा हृदयों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन गए थे। लेकिन देश आजाद होने के बाद बहुत बड़े बड़े लोग सत्ता के गलियारों में अपनी जगह ढूंढते नजर आते थे। ये जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने सत्ता की राजनीति से अपने को दूर रखा और आजादी के बाद जयप्रकाश जी और उनकी श्रीमती प्रभा देवी जी ने ग्रामोत्थान के मार्ग को चुना, लोक कल्याण के मार्ग को चुना। नानाजी देशमुख, देश उनको ज्यादा जानता नहीं था, देश के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया था। लेकिन जब जयप्रकाश जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, आपातकाल के पूर्व फिर एक बार जयप्रकाश जी देश में पनप रहे भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, उच्च पदों पर पले बड़े भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ दुखी होकर के विद्यार्थी आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरणा लेकर के जयप्रकाश जी फिर एक बार मैदान में आ गए और जयप्रकाश जी के आने के बाद दिल्ली की सल्तनत में खलबली मची गई। जयप्रकाश जी को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके लिए षड्यंत्र होते थे। और पटना में एक बार ऐसी स्थिति आई कि जयप्रकाश जी के ऊपर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब मार्च निकल रही थी,
जयप्रकाश जी पर बहुत बड़ा हमला हुआ और उस समय उनके बगल में नानाजी देशमुख खड़े थे। नानाजी ने अपने हाथों पर वो मृत्युगंड के रूप में आए हुए प्रहार को झेल लिया। उनके हाथ की हड्डियां टूट गई, लेकिन जयप्रकाश जी को चोट से उन्होंने बचा लिया। और वो एक ऐसी घटना थी कि देश का ध्यान नानाजी देशमुख की तरफ गया। नानाजी देशमुख जीवन भर देश के लिए जिए। उन्होंने ऐसे कपल तैयार किए। दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से देश के लिए जीना सीखो, देश के लिए कुछ करके रहो, इस मंत्र के साथ युवा दंपतियों को उन्होंने निमंत्रित किया। सैकड़ों की तादाद में ऐसे युवा दंपति आए आगे और उनको उन्होंने ग्राम विकास के काम में लगाया। जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, देश में जनता पार्टी का शासन था। नानाजी देशमुख को मंत्री परिषद के लिए आमंत्रित किया गया। जयप्रकाश जी के कदमों पर ही नानाजी ने भी मंत्री परिषद में जुड़ने से विनम्रतापूर्वक इनकार किया और स्वयं को राजनीतिक जीवन से निवृत्त करके 60 साल की उम्र के बाद वे जब तक जीवित रहे, करीब 3.5 दशक तक उन्होंने अपना जीवन चित्रकूट को केंद्र बिंदु बना करके, गोंडा को केंद्र बिंदु बना करके ग्रामीण विकास के लिए खपा दिया। आज मुझे खुशी है कि नानाजी की जन्मशती के इस अवसर पर भारत सरकार इन महापुरुषों के सपनों के आधार पर और महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर ग्रामीण विकास की दिशा में हम कैसे आगे बढ़े, हमारे गांव आत्मनिर्भर कैसे बने, हमारे गांव गरीबी से मुक्त कैसे बने, हमारे गांव बीमारी से मुक्त कैसे बने, हमारे गांव जिसमें आज भी जातिवाद का जहर गांव को बिखेर देता है, गांव के सपनों को चूर चूर कर देता है, उस जातिवादी भावनाओं से ऊपर उठ करके गांव एक समरस गांव बने, सबको जोड़ने वाला गांव बने और सब मिलकर के गांव के कल्याण के लिए संकल्प करें। उस प्रकार के गांव के विकास को जन भागीदारी से आगे बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार अनेक विध कदम उठा रही है। आज मुझे यहां पर देश के ग्रामीण जीवन के लिए सोचने वाले, ग्रामीण जीवन के लिए योगदान देने वाले, ग्रामीण अर्थकारण का, ग्रामीण कृषि जीवन का, ऐसे भिन्न भिन्न विषयों पर जिनकी महारत है, ऐसे देश के 300 से ज्यादा लोग कल पूरा दिन बैठे, अलग अलग जूथों में बैठे, आधुनिक संदर्भ में गांवों का विकास कैसे हो उसका विचार विमर्श किया और पूरा दिन भर इन अनुभवी लोगों ने जो मंथन किया है उससे जो अमृत निकला है, आज अभी एक वीडियो के माध्यम से उसे कुछ प्रस्तुत करने का भी प्रयास हुआ। लेकिन मैं इन सब महानुभावों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो विचार विमर्श किया है, मंथन किया है और जो बिंदु छांट करके आपने निकाले हैं, भारत सरकार उसको गौर करेगी, गंभीरता से लेगी
और उसमें से जितने करणीय मुद्दे हैं, एक्शनेबल पॉइंट्स हैं, उसको भारत सरकार की योजनाओं में समाहित करते हुए कई वर्षों के बाद इतने बड़े फोरम में भारत के ग्रामीण जीवन के विषय में चिंतन और चर्चा हुई है। देश के हर कोने से लोग आए हैं। अलग अलग इलाके की प्रकृति अलग है, वहां की समस्याएं अलग है, वहां के संसाधन अलग है, वहां की आवश्यकताएं अलग है। रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार गांव का विकास जड़ों से जुड़ा हुआ होगा तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए गारंटी होता है। बाहर से थोपी हुई चीजें ग्रामीण जीवन के अंदर ज्यादा समय तो एक फॉरेन एलिमेंट के रूप में संघर्षमय बीत जाती है और कभी कभी ग्रामीण जीवन बाहर से थोपी हुई चीजों को स्वीकार करने के लिए साहस नहीं जुटा पाता है। और इसलिए हमारा प्रयास यह है कि गांव की अपनी जो शक्ति है, गांव का अपना जो सामर्थ्य है, सबसे पहले उसी को जोड़ते हुए विकास का मॉडल बनाएंगे जो गांव के लोगों को अनुकूल होता है, परिचित होता है। उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से, आर्थिक दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से एक सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर उसको हम बल दे करके चलते हैं तो गांव आसानी से उसे जुड़ जाता है। गांव उस विकास यात्रा को अपने कंधे पर उठा लेता है और सस्टेनेबल विकास की वो एक गारंटी बन जाता है। आपने जो चिंतन मनन किया है उस धरती के अनुभव के आधार पर किया है और उस अनुभव के आधार पर की हुई चीजें, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ग्रामीण विकास को जिस तेजी से हम लेना चाहते हैं, एक बात हमें समझनी होगी, हम विकास करना चाहें इतने से बात पूरी नहीं होती। हम अच्छा करना चाहें इतने से बात पूरी नहीं होती। अगर हम चीजों को समय सीमा में करें, हम हमारी योजनाओं को जो लाभार्थी हैं, टारगेटेड ग्रुप है, उनके लिए 100% लागू करें। योजना जिस मिजाज से शुरू की गई, जिस पृष्ठभूमि में शुरू की गई, उसमें डाइल्यूजन ना आए, डाइवर्जन ना आए और उसको लागू करने का समय सीमा में प्रयास करें। और वो भी आउटपुट आधारित नहीं, आउटकम आधारित हो। सिर्फ हमने इतना बजट खर्च दिया वो नहीं, इस बजट का ये हमारा लक्ष्य था, ये हमने परिपूर्ण किया। अगर इस प्रकार से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास करेंगे और समय सीमा में करेंगे तो मुझे विश्वास है कि 70 साल में ग्रामीण विकास की जो गति रही है, 2022 आजादी के 75 साल मनाएंगे तब हमारी विकास की गति इतनी तेज होगी कि जो 70 साल से सपने संजो करके बैठा हुआ मेरा ग्रामीण व्यक्ति है, उसकी जिंदगी को भी बदलाव ला सकता है। आज गांव का नागरिक भी शहर की बराबरी की जिंदगी जीना चाहता है। जो सुविधा शहर को उपलब्ध है वो सुविधा गांव को भी उपलब्ध होनी चाहिए। अगर शहर में बिजली जगमगाती है तो गांव में भी बिजली जगमगानी चाहिए। अगर शहर के लोग मन चाहे तब टीवी देख सकते हैं, गांव के लोग भी देख सके। अगर शहर का बच्चा स्कूल की लेबोरेटरी में जाकर के प्रयोग कर सकता है तो गांव का बच्चा भी स्कूल की लेबोरेटरी में प्रयोग करने के लिए उसको अवसर होना चाहिए।